नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। भाई तेजस्वी सूर्या के फेसबुक पेज पे मैं गया, कुछ योगा के बारे में लिख रहे थे वगैरह वगैरह। तो वहां मैंने पाया कि उनके जो फैंस हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तेजस्वी सूर्या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए भाइयों, ऐसा है, ये जो साइको फैंसी होती है, इस किस्म की हरकत को साइको फैंसी कहा जाता है, हिंदी में अंधभक्ति। इसको आप लोगों को त्यागना पड़ेगा अगर इस देश में सुधार लाना है तो। चाहे वो साइको फैंसी मोदी भक्ति हो, चाहे वो साइको फैंसी तेजस्वी सूर्या के फैंस वाली हो, चाहे वो साइको फैंसी यानी अंधभक्ति राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी या अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या धोनी की हो, चाहे सलमान खान की हो, चाहे सोनू सूद की हो, किसी भी प्रकार की साइको फैंसी अंधभक्ति को आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं त्यागेंगे, आपका मेंटल माइंडसेट स्लेवरी माइंडसेट रहेगा। इसको स्लेवरी माइंडसेट कहते हैं, प्रजा माइंडसेट कहते हैं। प्रजा माइंडसेट का मतलब ये कि आप अपनी साइको फैंसी के कारण उस एक इंसान को जो शायद अच्छा काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको एलिवेट कर देते हैं एक नॉर्मल इंसान से, एक अच्छे इंसान से, टू द स्टेटस ऑफ अ डेमी गॉड, या जिसको कह सकते हैं कि उसको आप राजा बना देते हैं अपनी साइको फैंसी अंधभक्ति के कारण। और जैसे ही आप उसको राजा के पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं, आप खुद स्वयं प्रजा बन जाते हैं। आप प्रजा नहीं हैं, आप सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, एंड अमंग दो सिटीजन आपका प्रधानमंत्री फर्स्ट सिटीजन है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी में आप उसके एम्प्लॉयर हैं, वो आपका एम्प्लॉई है। आप राजा हैं और वो सेवक है। डेमोक्रेसी का तो ट्रू मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी is about a government elected by the people to work for the people, right? And a government of the people. आप लोग अपनी साइकोफेंसी के कारण सब खराब कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इस देश के यूथ को और इस देश के सभी वासियों को, 135 करोड़ जनता को मैं यही कहना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। याद करिए 90s में इंडिया क्रिकेट मैच कभी कभी गलती से जीतता था, लेकिन तेंदुलकर की सेंचुरी पे सेंचुरी पड़ती रहती थी। और आप लोग जब तेंदुलकर 96 पे होते थे, 98 पे होते थे, तो सचिन 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 करते थे। और जब उसकी सेंचुरी हो जाती थी, आप लोग खुश हो जाते थे, जैसे भारत ने मैच जीत लिया। सचिन की सेंचुरी हो जाती थी और भारत मैच हार जाता था, लेकिन आप में से 50% से ज्यादा लोग खुश होकर फिर भी निकलते थे कि सचिन की तो सेंचुरी हमने करा दी। जब तक सचिन सचिन इंडिया इंडिया भारत भारत ना बनेगा, तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। आज विराट कोहली देख लीजिए, चेंज दिखता है थोड़ा सा क्रिकेट में। उसने कितनी सेंचुरी मारी, कब मारी, 96 पे आउट हो गया कि 86 पे आउट हो गया कि 150 पे आउट हो गया, से मतलब नहीं है। भारत मैच जीतता है, उससे मतलब है। मैं सचिन के अगेंस्ट नहीं होल्ड कर रहा हूं, उसमें सचिन की गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। आपने सचिन की सेंचुरी को भारत के जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। आपने मोदी को भारत की तरक्की से बड़ा बना दिया। आज यंग लीडर है तेजस्वी सूर्या, एक नंबर का बिगट है, शायद सुधर जाए, मैं तो सुधारने की कोशिश कर रहा हूं उसको। लेकिन उसके पेज पे जाओगे तो उसके फैंस, ये फैंस कब साइको फैंस बन जाते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा। उसके पेज पे जाओगे, देखोगे तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको साइको फैंसी कहते हैं। आपने उसको, अभी एमपी है, एमपी बना है, वैसे ही दिमाग खराब हो गया है, मिनिस्टर नहीं बना है, आप उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो, अभी से उसका दिमाग खराब कर रहे हो। उसको राजा बना के खुद प्रजा बन जा रहे हो। इसीलिए जब उसको राजा बना दोगे, खुद प्रजा बन जाओगे, तो राजा और प्रजा में जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो तो रहेगा ही। भारत में है ना 2% टॉप परसेंट है, वो सारे राजा है, और बाकी 98% स्ट्रगलिंग क्लास है। उसमें मिडिल क्लास और पुअर और बिलो पॉवर्टी लाइन लोग आ जाते हैं। सचिन सचिन को त्याग दीजिए, सलमान सलमान को त्याग दीजिए, मोदी मोदी को त्याग दीजिए, राहुल राहुल को त्याग दीजिए, केजरीवाल केजरीवाल त्याग दीजिए। एक लक्ष्य बना लीजिए, भारत। और आप लोग भारत के लोग हैं, आप सब इक्वल सिटीजन हैं, ध्यान रखिए। अपने को प्रजा की तरह ट्रीट करना बंद करिए, अपने को एक सिटीजन, एक ऑनररी, एक ऑनरेबल सिटीजन की तरह ट्रीट करना शुरू करिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली, आप लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाएंगे। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है। मोदी जी से, संबित पात्रा से, बाबा रामदेव से, सब लोग जो है योगा 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 सिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडरों के पेज देखे, वो भी योगा सिखा रहे हैं। सब लोग आज योगी बाबा बन जा रहे हैं। साल के 365 दिन योगा नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन लीप ईयर में अगर मिल जाए योगा डे तो करने शुरू कर देंगे।
मैं आप सभी भारतवासियों को, खास करके भारत के यूथ को बताना चाहता हूं कि बेटा अगर देश ही नहीं बचेगा, तुम्हारी जान ही नहीं बचेगी, तुम्हारी नौकरी ही नहीं बचेगी, तुम्हारा लाइवलीहुड ही नहीं बचेगा, तो ये योगा खाक तुमको बचाएगा? योगा से ना होगा बाबू। मेरे देश के सभी वासियों ध्यान से सुन लो, खास करके यूथ, योगा से ना होगा, तुम्हारा सही वोट डालने से होगा। जब मौका मिले, पार्षद के इलेक्शन हो, चाहे कॉर्पोरेटर के, चाहे एमएलए के, चाहे एमपी के, यानी लोकसभा के, वोट डालो, सही आदमी को वोट डालो, सही पार्टी को वोट डालो, उससे होगा, देश का तरक्की होगा, तुम्हारा तरक्की होगा। यू आर स्मार्ट, यू आर क्वालिफाइड। तुम अगर एडुकेटेड, क्वालिफाइड, स्मार्ट नहीं भी हो तो भी रेडी पे कुछ सामान लगा के बेच लोगे, अपना गुजारा कर लोगे, जी लोगे अच्छे से, ईमानदारी से, गर्व से। और अगर पढ़ लिख लिए हो, क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो, एडुकेटेड हो, स्मार्ट हो, तो और अच्छा कर लोगे, खुद से कर लोगे, डिस्पाइट द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार ऐसी लाओ, नेता ऐसा लाओ कि कम से कम तुमको वो तो करने दे, ना कि तुम्हारा खून चूस ले। 60 रुपए, 70 रुपए का सरसों का तेल अगर 200 रुपए के भाव बिकने लगेगा, 30 रुपए का पेट्रोल अगर 100 रुपए के भाव बिकने लगेगा, गैस सिलेंडर 300 रुपए की अगर 1000 रुपए की बिकने लगेगी, तो जियोगे कैसे? जब जी ही नहीं पाओगे तो योगा से कैसे होगा? सोचो इसके बारे में। साइकोफेंसी छोड़ दो, अंधभक्ति छोड़ दो, अपने को प्रजा माइंडसेट से बाहर निकालो, अपने को एज सिटीजन ट्रीट करो, और ध्यान रखो ये डेमोक्रेसी है, ये देश तुम्हारा है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अकाउंटेबिलिटी, वोट राइट फॉर द राइट पीपल, फॉर द राइट पार्टी। अपना फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, तुमको पता है। तुम मेहनत करके रेडी पे प्याज बेच करके भी अच्छा भला गुजारा कर सकते हो, एक ऑनरेबल जिंदगी जी सकते हो, कोई बुरा नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई बुरा नहीं है। रेडी पे मैं जानता हूं, मेरे क्लाइंट रहे हैं जो सरोजनी नगर और करोल बाग में रेडी पे औरतों के वो सेकंड हैंड वाले, वो सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट कॉपी पर्स बेचते हैं 100 रुपए के, 300 रुपए के, और वो भी अपने डिवोर्स के सेटलमेंट में 20-20, 25-25 लाख रुपया देते हैं। होती है इतनी कैपेसिटी उनकी देने की। हमें भी 5-5, 10-10 लाख रुपए फीस देते हैं, समझ रहे हो? आदमी को, भारत देश में हर आदमी में टैलेंट है, मेहनती है। अगर सरकार उसको तंग ना करे और उसको करने दे जो वो कर रहा है, एज लॉन्ग एज वो इलीगल ना हो, गैर कानूनन काम ना हो या इमोरल काम ना हो, वो अच्छा भला अपनी जिंदगी जी सकता है। ठीक है? बस आपको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो आके हर चीज पे लगान लगाए, 2 गुना लगान लगाए, 4 गुना लगान लगाए, और आपका हर चीज जो है, जो आप खुद से कर सकते हो बिना सरकार के या बैंक के इंस्टीट्यूशंस की मदद से खुद से कर सकते हो, उसको बर्बाद करने में लग जाए, उसको कैसे खराब करना है उसमें लग जाए, सारे दिन उसी में लग जाए, तो फिर कैसे जियोगे? और उसका एकमात्र तरीका, अब आप पकौड़े तलने वाले हो रेडी पे, हाँ? अब बोलो सरसों का तेल अगर 200 रुपया का हो जाएगा तो पकौड़े खाद तलोगे, मार्जिन तो खराब हो गया ना तुम्हारा, है कि नहीं? हाउसवाइफ हो, मोदी मोदी करने से पहले समझो, अगर 1000 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है तो घर का बजट खराब हो गया कि नहीं हुआ? समझो इस बात को। ये वो सरकार है जो कोविड डेथ पे भी जो 4 लाख रुपया मुआवजा जो देना पड़ता है, जो कि कानूनन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रोविजन है कि 4 लाख रुपया पर कोविड, यानी कोई भी जो एनडीएमए के अंदर किसी की डेथ होती है, चाहे वो कोविड से हो, चाहे अर्थक्वेक से हो, चाहे भूचाल से हो, उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। वो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके कह चुकी है, अब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सरकारी खजाने खाली हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हो तो हमको पता है खाली है। क्यों? क्योंकि सरकार पिछले 7 साल में अडानी अंबानी के खजाने भर के और अपने बाकी दोस्तों के एनपीए में माफ करके उनके उधार, उनके लोन्स को, किसान का गला कस के, इसने खजाने तो सारे खाली कर दिए। और साथ ही साथ एक तरफ कहते हैं खजाने खाली हो गए, दूसरी तरफ आपको पता है 2021 में स्विस बैंक में 20,000 करोड़ रुपए और जमा हो गए। तो ये बात कुछ मेल नहीं खाती है। बाबा रामदेव 800 करोड़ का आदमी 2011 में, आज 2021 में 40,000 करोड़ का मालिक हो जाता है। कहां से? अडानी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की सूची में आ जाता है। अंबानी का टर्नओवर जो है 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना हो जाता है। कहां से? और बाकी आपकी, हमारी भारत की 98% लोगों की जेब खाली है, हालत खराब है, लोग मर रहे हैं, सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोग साइकोफेंसी, अंधभक्ति को छोड़ दीजिए। साइकोफेंसी अंग्रेजी वर्ड है अंधभक्ति का, छोड़ दीजिए। तेजस्वी सूर्या को आवर लीडर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहना बंद कर दीजिए। सचिन सचिन, विराट विराट, बिग बी, सलमान सलमान, मोदी मोदी, राहुल राहुल, केजरीवाल केजरीवाल, दीदी दीदी करना बंद कर दीजिए।
वेयर इज योर ऑनर? आपकी प्राइड कहाँ है? अपने ही को प्रजा की तरह, स्लेव की तरह ट्रीट करने लगेंगे तो जो अगला है वो तो कहेगा ठीक है भाई, इनको खुद ही ये चाहिए तो हम भी यही लगाए। 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस की, आज भी ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप लोग प्रजा माइंडसेट में बैठे हुए हैं। इन बेवकूफों करप्ट नेताओं से क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं कि अबे जो मुझे 1947 में मेरा हक था वो तो 2021 में दे नहीं पाया है, अपने BMW गाड़ियों में घूमता है, अपना सेंट्रल विस्टा में 20-20 हजार करोड़ रुपया लगाता है, और मेरी नौकरी ना है ना मेरा कोई फ्यूचर बचा है, मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट का तूने पैसा सारा खत्म कर दिया, अब मैं मर भी जाऊं तो मेरी डेथ पे भी 4 लाख रुपया तू नहीं देगा, तो तू किस प्रकार का प्रधानमंत्री है यार? इस्तीफा दे, मैं ही प्रधानमंत्री बन जाता हूं, तेरे से तो बेहतर काम कर लूंगा। सोचिए इन चीजों के बारे में, आप लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, डिफिकल्ट है बताना, लेकिन मोटा मोटा 2 बात कहना चाहता हूं। पहला, साइकोफेंसी छोड़ दीजिए, चाहे मोदी की हो, चाहे राहुल की हो, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे दीदी की हो, चाहे सचिन की हो, चाहे धोनी की हो, चाहे विराट की हो, चाहे बिग बी की हो, चाहे सलमान की हो, चाहे SSR की हो। साइकोफेंसी छोड़ दीजिए, अपने को पहले रखिए सामने, अपने को समझिए। आप अपने को पहले नहीं रखते हैं, इसी कारण से वो पुलिस वाला आपको जो है रास्ते पे डंडे बजा देता है मास्क ना पहनने पे। सरकार आप पे मास्क ना पहनने पे 2000 रुपया का जुर्माना ऐसे ही लगा देती है, नया रूल पास कर देती है आपसे बस कलेक्ट करने के लिए। क्यों भाई? सरकारी खजाने खाली हो गए तो मास्क पे 2000 रुपए का फाइन लग रहा है। क्यों? इसलिए लग रहा है क्योंकि अडानी अंबानी बाबा रामदेव के खजाने भर दिए और बाकी दोस्त जो कंगाल हो गए थे उधार लेके उनकी उधारी माफ कर दी, इसलिए सरकारी खजाने खाली हो गए हैं। इनकी खराब नीतियां, जीएसटी रोल आउट, डिमोनेटाइजेशन, करप्शन के कारण सरकारी खजाने खाली हो गए हैं कि इन लोगों के पास अब पैसा नहीं है आपको देने के लिए, मुआवजा देने के लिए। ना आपकी लिविंग, जब आप जीवित है ना आपकी लाइफ में डिग्निटी है, जब आप मर जा रहे हैं आपकी लाइफ में डिग्निटी नहीं है। गंगा जी में बॉडीज तैर रही हैं और आप लोग इन जाहिलों को जो है वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट देते रहते हैं। अपने माइंडसेट से निकलिए, वरना भाजपा बदल जाएगी, कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन वही चलते रहेगा, सेम वाइन इन न्यू बॉटल चलते रहेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट प्रजा वाला माइंडसेट है। इसीलिए वो राजा बन के आप पे कोड़े बरसाता है। एक आता है कोड़े कम बरसाता है, दूसरा ज्यादा बरसाता है, लेकिन कोड़े आप पे बरसते रहेंगे। अगर आपको वो 98% से इन 2% वालों से हिसाब लेना है और सही लेना है, इक्विटी लानी है, इक्वालिटी लानी है इस देश में और तरक्की लानी है, तो अपने प्रजा माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। ये जो टॉप 2% है ये प्रजा माइंडसेट में नहीं रहता है। ये मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, चाहे बिग बी हो, ये इन लोगों को कुछ नहीं समझता। ये अपना धंधा देखता है, अपने को समझता है, पहले रखता है। आपको भी ये करना पड़ेगा। आप लोग जब तक इनके में जी हुजूरी करते रहेंगे, इनकी नौकरी थोड़ी ना करते हो। सरकारी नौकर IAS बका बाबू इनकी नौकरी करता है, तुम थोड़ी ना इनकी नौकरी कर रहे हो भाई। बाई चॉइस इनकी नौकरी नहीं कर रहे हो, तो क्यों मोदी मोदी, योगी योगी, राहुल राहुल, केजरीवाल केजरीवाल, दीदी दीदी, योगी धोनी धोनी करते रहते हो? ऐसा बंद करो। धोनी जब छक्के मारता है, इंडोर्समेंट लेता है, पैसा कमाता है, तो तुमको पैसा देता है क्या? हाँ, कि विराट देता है क्या? मोदी जी 60,000 करोड़ का कुछ दिए, 15 लाख तो 2013 का प्रॉमिस वाला आज तक नहीं दिए। राहुल तुम लोग करते हो, समोसा कैप्पा पीते हो, उसको प्रधानमंत्री बना दोगे, चलो अच्छी बात है, बनने की जरूरत है, कम से कम मोदी से तो बेटर ही होगा। मैं भी सपोर्ट करता हूं राहुल को, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है अभी भारत में। लेकिन फिर भी इसको भी अगर सर पे चढ़ा दोगे तो ये भी वही अच्छे वादे देके फिर कल बर्बाद कर देगा तुम्हारी जिंदगी। मैं पर्टिकुलरली राहुल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं तुम्हारे माइंडसेट के कारण नुकसान हो रहा है तुम्हारा। वही चलते रहेगा, सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल चलती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। माना मोदी ने देश बर्बाद कर दिया 7 साल में, लेकिन 75 साल में भी कौन सा देश बड़ा बर्बाद हो गया? बस इतना हो गया कि तुमको छूट थी अपने काम करने की, अब वो छूट भी नहीं रही, इसीलिए तुम्हारा बेटा कड़क हो गया। पहले तुम डिस्पाइट द गवर्नमेंट अपना काम चला लेते थे, प्रॉस्पर नहीं कर रहे थे, काम चला लेते थे। अब तुम बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट अपना काम भी नहीं चला पाते हो। अब एक नई सरकार का लिए भाग जाएंगे, इनको तुम भगा दोगे, नई सरकार आ जाएगी। अगर प्रजा वाला माइंडसेट रखोगे वहां भी वही होगा, थोड़े से कोड़े तुम पे कम बरसेंगे, थोड़ा तुम्हारी प्रताड़ना तुम्हें कम झेलनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी तरक्की, देश की तरक्की वैसे नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। और वो इसी कारण से, क्यों? क्योंकि तुम इनको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करते, इनको सालों को सर पे चढ़ा देते हो। जिसको अपने ड्राइंग रूम में तुम बैठने की इजाजत नहीं दोगे, साले को पानी कॉफी नहीं पूछोगे, उसको तुम जो हो ऐसा सर पे चढ़ा देते हो कि उसकी जी हुजूरी हो, उसको सैल्यूट करने लगते हो। ये करना बंद करो। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। वेयर इज योर ऑनर, वेयर इज योर डिग्निटी? पुट योर सेल्फ फर्स्ट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। बस 2 बात अंत में फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइकोफेंसी, अंधभक्ति को छोड़ दो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। और दूसरी बात, देश के यूथ को, सभी भारतीय लोगों को, योगा से ना होगा, आपके सही वोट करने से होगा।
जय हिंद, जय भारत। I gotta get out of here. Calm down. Get a hold of yourself. Please let me handle this. Calm Calm down. Now get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Doctor, you're one on the phone. Everything's all right. Please. Sister, please, I'll handle this. Yourself. I gotta get out of here. Out of here. Gotta get out. हर एक यूट्यूबर और मेरे चैनल को देखने वाले और मेरे काम को पसंद करने वाले को आज से खुली छूट है और ओपन परमिशन है कि वो मेरी सभी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे चला सकता है। जय हिंद, जय भारत। Thank you.